अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। सो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर जो कि है 7.6। अब यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है जिसका नाम है हमारे पास कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। ठीक है ना, हमारे पास जो है एग्जैक्ट इक्वेशन आ गए हैं। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं। सो आज के सारे लेक्चर में वही पढ़ेंगे, तो अपने पेन्स और कॉपीज़ जो हैं वो जल्दी से निकाल लें ताकि आप लेक्चर्स को नोट कर लें एंड आपको जो है वो सारे पॉइंट्स उसमें समझ आ जाए। तो कुछ पॉइंट्स मैं बोर्ड पर भी लिखूंगी और कुछ पॉइंट जो है वो मैं सिर्फ बोल के बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा भी। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वो लिख नहीं पाती हूँ और मैं सिर्फ वो बोल लेती हूँ और बस मैं समझती हूँ कि सबने सुन लिया होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर मुझसे वही जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका कान कहाँ होता है भाई, कान खोल कर सुना करें लेक्चर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो है बहुत ही बिजी टाइम चल रहा है, बिकॉज टाइम भी इतना नहीं होता, दोपहर भी जल्दी गुजर जाती है, उसमें भी काम करना होता है, फिर रात को क्लासेस देनी होती है मुझे एंड फिर देखें रात को अभी बज रहे हैं 4 और मुझे बनानी है वीडियो, क्योंकि जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं, उनके सेमेस्टर आ गए होते हैं। तो सारी सी बातें फिर मैं नहीं चाहती कि उनके जो है एग्ज़ाम में कुछ जो है टॉपिक रह जाए। सो मुझे तो कंप्लीट करने होंगे, तो इस वजह से अब मैं उठी हूँ और यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ इतनी रात को। सो जो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो उस वीडियो का जो है फ़ायदा अच्छे से उठाइए, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास एक एग्जैक्टनेस बता रहे हैं, हमने काफ़ी सारे होमोजीनियस वगैरह जो है सॉल्व कर लिए। अब एग्जैक्ट क्या है और कैसे सॉल्व होता है, चलिए यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले एक छोटी सी यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म जो है जनरल फॉर्म देख लेते हैं इसका कि हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है। सो अगर यहाँ पर हम लोग अपने एग्जैक्ट इक्वेशन की बात करें, सो व्हाट इज़ मीन बाय द एग्जैक्ट इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वल होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं एग्जैक्ट ODE, ठीक है। तो ODE में हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं, एक तो है हमारे पास जनरल टर्म हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। सो जनरल टर्म में हमारे पास क्या है, जनरल टर्म में हमारे पास है mx ऑफ y एंड d ऑफ x प्लस n x ऑफ y d ऑफ y इक्वल टू 0। सो यहाँ पर m क्या है, n क्या है। अब पहले तो हमारे पास सिर्फ ये था और ये होता था, 0 होता था, m और n जो है वो नहीं होता था। यहाँ पर जो dx के लिए टर्म यूज़ होता है वो हम लोग n यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो m जो होगा वो हम लोग dx के लिए यूज़ करेंगे, इक्वेशन में जब भी dx आएगा वहाँ पर हम लोग m यूज़ करेंगे, ठीक है ना। m का मेथड यूज़ करेंगे, m को यूज़ नहीं करेंगे, m का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसका अलग से एक मेथड होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब भी d ऑफ y आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, n यूज़ करेंगे और इसमें भी n का जो होगा वो एक मेथड होगा, ठीक है। सो वो मेथड भी मैं अभी आपको बताऊंगी, एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करेंगे। बिकॉज जो यहाँ पर हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इंसान को ना उसमें डाल देती है। जिन्होंने ना क्लासरूम के लेक्चर्स नहीं पढ़े होते या फिर जो है बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया होता, स्टार्टिंग से अटेंड नहीं किया होता, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि ना वो क्या किया करे, वो हमेशा एक एग्ज़ाम्पल को देख के हमेशा जो है चीज़ को सीखा करे। हर किसी को, मैं तो ख़ुद का भी ये करती हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल को देख के हर चीज़ सीखती हूँ, ठीक है ना। मुझे जो है जनरल फॉर्म ज़्यादा जो है समझ नहीं आते, फिर जब मैं एग्ज़ाम्पल देखती हूँ मुझे समझ आ जाता है, फिर वो जनरल फॉर्म भी समझ आने लगती है, ठीक है। सो अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो अभी जब मैं एग्ज़ाम्पल करवाऊँगी तो उससे आपको ये वाली जो फॉर्म है वो समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर जो m होगा, m को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, m को हम लोग ले लेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल x के तौर पे, ठीक है, पार्शियल f बाय पार्शियल x के तौर पे। और जो n होगा उसको हम लोग ले लेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y पे, यानी इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, ये फंक्शन होगा, दिस विल बी द फंक्शन एंड दिस विल बी द विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना। यानी फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट से हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, जब m हम लोग लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, m को हम लोग d ऑफ x लेंगे, ठीक है, और उसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे।
एन जो है डी ऑफ वाई उसको हम लोग एन लेंगे और एन को क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। एंड आखिरी में हमारे पास क्या आना चाहिए, पार्शियल एम बाय पार्शियल ऑफ वाई इक्वल टू पार्शियल एन बाय पार्शियल ऑफ एक्स। ये हमारे पास जो है इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल है दैट्स ऑल, अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, सो हम लोग बोलेंगे दिस इज़ नॉट अ एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लें बुक में हम लोग जो है एक एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे एंड इसी से आपको जो है सारा का सारा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो अगर किसी के पास बुक नहीं है ये वाली, सो वो यहाँ पर जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले सकता है एग्जाम्पल नंबर 1 की। एंड मैं फर्स्ट पेज बता देती हूँ ये वाला, ठीक है। और कभी कभी मैं स्क्रीनशॉट बताना भूल जाती हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ये बुक नहीं होती, तो अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बता दे, मैं उनको क्या कर दूँगी, इस तरह से बुक को खोल के दे दूँगी, तो वो लोग ना स्क्रीनशॉट इससे ले सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है और इसी एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपके पास हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आए। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास। और आज का जो क्वेश्चन है वो भी है हमारे पास। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोग ये वाला चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर जो 7 है डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथमेटिकल टेक्निक्स, ये आप लोग अपने कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। सो हर किसी का जो है डिफरेंट सेमेस्टर होता है। मैंने जो ये अपने स्टूडेंट्स को करवाया था तो मैंने ये करवाया था 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। सो लेट्स सी कि आप लोग कौन से सेमेस्टर में इसको पढ़ रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अपने जो है सेमेस्टर बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देंगे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दिया गया है इक्वेशन जो कि है y + 2xy² एंड d ऑफ x प्लस ये हो जाएगा x + 2x² एंड d ऑफ y इक्वल टू 0। साथ में इनिशियल जो है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सो हमें दी गई है वैल्यूज़ जो कि है हमारे पास y = 1 एंड x = 1, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सो साथ में हमें ये वाला आइडिया भी हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। सो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है अपना m और n जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो m मैंने आपको बताया था m हम लोग dx को लेते हैं, तो dx को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास m = थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बच जाए हमारे पास। सो m हमारे पास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा y + 2xy² और जो n है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास d ऑफ y का। सो ये हो जाएगा x + 2x² एंड y, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y, ठीक है। सो ये हम लोग पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y यूज़ करेंगे। तो m को हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको ये जो होल है इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जो है y डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इधर लिख देंगे पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2x एज इट इज़ आ जाएगा, ये जो 2 है y का ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4xy। सो ये हमारे पास हो गया सॉल्व। नाउ अगर हम लोग देखें दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, सॉरी y नहीं x, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, जो n को होता है वो रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे और m को जो है विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा, 4xy हो जाएगा, सही है। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें हमारा जो फंक्शन है पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम है। सो हम लोग बोलेंगे दिस इज़ अ एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास आ गई है एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये तो एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी सलूशन निकालेंगे, ठीक है ना। ये तो था सिर्फ
फाइंड करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं एग्जैक्ट, सही है। सिर्फ ये एक मेथड था फॉर एग्जैक्टनेस। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मेथड टू चेक द इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या था, ये सिर्फ एक मेथड था छोटा सा जिससे हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। अब जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक रियल सोल्यूशन होगी, ठीक है ना। सो इसको सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। अगेन मैं सबसे दोबारा से जो है वो रिपीट करके बता देती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया, dx को हमने m लिया, dy को हमने क्या लिया, n ले लिया, ठीक है। ये रहा n, सही है, ये हमने n ले लिया। अब m को विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, अगर आपको याद नहीं हो रहा, सो हमने क्या लिया है, हम लोग dx लिया है m को, तो dx लिया है y के रिस्पेक्ट से कर दो, और यहाँ पर y है तो x के रिस्पेक्ट से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सो ये तो हो गया चेकिंग। अब हमारा इक्वेशन जो है वो क्या है, वो हमारे पास एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो अब आगे जाके हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी सोल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे। अब इसकी सोल्यूशन का क्या मेथड है, चलिए आइए वो देख लेते हैं। नाउ इट्स सोल्यूशन, और वो जो हमने चीज़ हमने बोला ना कि पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ जो y है इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, तो इधर आप लिखते सो द गिवन इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट, नाउ द सोल्यूशन इज़। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। हमारे पास जो सोल्यूशन का मेथड है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें हमें गिवन है फॉर्मूला पार्शियल m dx प्लस पार्शियल, अब यहाँ पर जो है गौर से देखिएगा मैं क्या लिख रही हूँ, ये है हमारे पास टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, और साथ में d ऑफ y इक्वल टू c। अब यहाँ पर ये क्या मतलब है, मतलब ये क्या मतलब क्या है इसका, इसको सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन में हम लोग यही वाली जो सोल्यूशन की फॉर्म है वो यूज़ करेंगे। अब इधर बोला गया जो m हमने स्टार्टिंग में लिया था उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, एंड प्लस n का भी इंटीग्रेशन लेंगे। लेकिन n की इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि हम लोग n का वो टर्म लेंगे जिसमें x मौजूद ना हो, ओके, जिसमें x ना हो हम लोग वो वाला टर्म लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास m क्या था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, m था हमारे पास, अगेन मुझे बुक में देखना पड़ेगा, y प्लस 2xy स्क्वायर, और n हमारे पास क्या था, x प्लस 2x स्क्वायर y, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक m था एक n था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा मैं किस तरह से इसकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुट करूँगी। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल m dx, तो m dx हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर देखें m और dx। तो सबसे पहले अगर हम लोग m का जो है पार्शियल, मैंने क्या कहा था कि पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कर लें, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 2xy स्क्वायर, एंड साथ में आ जाएगा d ऑफ x प्लस, अब अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, टर्म नॉट कंटेनिंग x, तो अगर यहाँ पर देखिए ये भी x कंटेन कर रहा है, ये भी x कंटेन कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0। कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसके पास x ना हो। अब अगर मसलन के तौर पे यहाँ पर y हो तो मैं क्या कर दूँगी, मैं यहाँ पर y लिख दूँगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर है x तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकती, इसको एज इट इज़ छोड़ दूँगी, और ये हो जाएगा साथ में d ऑफ y, एंड ये हो जाएगा इक्वल, कांस्टेंट पे भी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, वैसे भी वहाँ पर कांस्टेंट है तो हमें इंटीग्रेशन लगाने की अब वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब ये हमने कर लिया है ना, यहाँ से आगे जाके सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसकी जो लास्ट पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम लोग इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको आती है, y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ऑफ y आ जाएगा। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए x को x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। x को और dx को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एंड ये तो हमारे पास जो है ये 0 ही रहेगा, इक्वल टू c। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करूँ तो xy
प्लस ये हो जाएगा 2y² और यहाँ से क्या आ जाएगा पावर रूल 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास x² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड साथ में अगर हम लोग देखें इक्वल टू c, तो ये 2 और ये 2 जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, x² y² रह जाएगा। अब ऊपर चलते हैं, इस वाले जो है जगहों को मैं इरेज कर देती हूँ। वो कि आपको समझ आ रही होगी कि एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होता क्या है एंड कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अभी और से सुनिएगा, बस अभी थोड़ी सी जो है हमारे स्टेप्स बाकी हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा xy प्लस x² y² इक्वल टू c। तो ये हमारे पास है आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनिशियल जो है वैल्यू पुट करेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारे पास, y भी 1 था, x भी 1 था। तो अगर यहाँ पर हम लोग पुट करें y1 x1 तो 1 आ जाएगा, प्लस y1 x1 1 आ जाएगा इक्वल टू c। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं एंड दिस विल बी अवर आंसर। सो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और y इक्वल टू x² y² इक्वल टू 2 एंड दैट्स ऑल। दिस इज़ अवर इक्वेशन। तो हेंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ दिस। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस the required solution। बस ख़त्म हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। ये तो एग्जांपल थी एग्जैक्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे जो कि हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होगा, तो फिर देखेंगे जब एग्जैक्ट नहीं होता तो फिर हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो होप कि आपको समझ आ गई होगी एंड फर्दर मोर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं टू मेक योर सेल्फ मोर फास्ट एंड मोर परफेक्ट इन मैथ सोल्यूशंस। तो जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद नॉन परफेक्ट नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। टिल देन वाचिंग बुशराज कोचिंग। और जो है यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा आसान कोर्स पढ़ते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जितना हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे उतनी लोगों की जो है हेल्प होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड ऑफ कोर्स कमेंट करना भी ना भूलिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से सेमेस्टर में ये वाला जो है कोर्स पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।